हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। की एपिसोड स्किप मत करना, बहुत अमेजिंग है। तो जी एस की सुबह उठ जाती है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुश है। आज इसका बर्थडे है और ऑस्कर ने उसके लिए सरप्राइज अरेंज किया है, लेकिन उसे बताया नहीं है। लेकिन उसकी बर्थडे पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ऑस्कर भी उठ जाता है और वो फ़ोन पर बर्थडे प्रेपरेशंस का पूछ रहा है और छुप कर उसकी आंट उसकी सारी बातें सुन लेती है कि उसने एस्की के लिए सरप्राइज अरेंज किया है। फिर हम एस्की को देखते हैं, वो अपनी मॉम से मिलती है और उसकी मॉम उसको बहुत प्यार करती हैं और उसे बर्थडे विश करती हैं। अच्छा, यहाँ पर ट्विस्ट की बात यह है कि डॉक्टर सरदार ने एस्की के लिए बर्थडे सरप्राइज अरेंज किया है और जानसू, दनीज, एस्की के घर वाले ये नहीं बताते। वो एस्की से झूठ बोल रहे हैं। उसकी मॉम कहती है कि जानसू ने तुम्हारे लिए डिनर अरेंज किया है, तो जल्दी आ जाना। एस्की कहती है कि मुझे 10 बजे जाना होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बेसिकली उसे ऑस्कर ने बुलाया है। वो अपनी मॉम से झूठ बोल रही है। उसकी मॉम कहती है ठीक है, तब तक तो हमारा काम हो जाएगा। फिर एस्की और ऑस्कर अपने घर के बाहर मिलते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब वो एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं तो फिर हैदर आ जाता है और अब हैदर लिफ्ट से निकल जाता है और कहता है कि मैं बाद में चला जाऊंगा। इसके बाद हम डेवंत को देखते हैं, जो कि जानसू के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है। जानसू ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर डेवंत कहता है कि आज मैंने, मेरी बेटी ने और तुमने डिनर करना है। जानसू कहती है कि आज तो मुश्किल है क्योंकि एस्की की बर्थडे है और सरदार ने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज अरेंज किया है और तुम भी वहाँ पर इन्वाइटेड हो, तो हम नहीं जा सकते अभी। लेवेंथ पूछता है क्या ऑस्कर भी वहां पर आएगा। जानसू कहती है कि वो क्यों आएगा क्योंकि पार्टी तो सरदार ने ऑर्गेनाइज की है। लेवेंथ कहता है लेकिन हमने डिनर को नहीं भूलना। तो जी इसके बाद ऑस्कर और एस्की रेस्टोरेंट आ जाते हैं। डेनीस बहुत परेशान होती है क्योंकि ऑस्कर को नया रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए लाइसेंस नहीं मिल रहा। इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो कि हमें आगे पता लगेगी। मीनवाइल ऑस्कर की मॉम और उसकी आंट बहुत परेशान है एस्की की वजह से। उसकी आंट कहती है कि परेशान मत हो, हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे, वहां पर एस्की की डॉक्टर सरदार के साथ पिक्चर क्लिक करेंगे और ऑस्कर को दिखा देंगे प्रूफ के तौर पे। फिर उससे हमारी बातों पर यकीन आ जाएगा कि एस्की उसे चीट कर रही है। इसके बाद एस्की, ऑस्कर, डेनीज और ओजान बैठकर यही बात कर रहे हैं कि ऑस्कर को लाइसेंस क्यों नहीं मिल रहा। डेनीज उनसे माफी मांगती है और कहती है वैसे तो हर चीज लीगल है, इसके पीछे कोई है। फिर ऑस्कर किसी को कॉल करता है। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम है यशिम, जो कि वो डॉक्टर सरदार की दोस्त है। वो बर्थडे पार्टी की सारी प्रेपरेशंस देखने गई है और वहां पर वो तोलगा का पूछती है। अच्छा, यहाँ पर तोलगा जरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फिर डॉक्टर सरदार यशिम को कॉल करते हैं और सब चीजों के बारे में पूछते हैं। यशिम कहती है कि सब चीजें ठीक हैं, तुम परेशान मत हो, और तोलगा अभी तक नहीं आया। तो जी फिर डेनीज एस्की से कहती है कि अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम शाम में आना मत भूलना। ओजान कहता है कि शाम में क्या है। डेनीज कहती है कि एस्की की बर्थडे पार्टी है। ये सुनकर एस्की थोड़ा सा परेशान हो जाती है और फिर वो डेनीज को इशारा करती है क्योंकि उसने ऑस्कर को ये सब कुछ नहीं बताया, बल्कि कहा है कि वो डिनर पर जा रही है। फिर वो अपनी बात को चेंज करती है और कहती है कि एस्की की मॉम ने डिनर अरेंज किया है, वो उसी के बारे में बात कर रही है। अच्छा, ऑस्कर ये बातें सुन लेता है और उसका मूड ऑफ हो जाता है। वो ये फील कर रहा है कि एस्की उसे कुछ छुपा रही है। फिर ऑस्कर को उसके एम्प्लॉय की कॉल आती है। फिर वो बताता है कि हम लोग देख रहे हैं कि आपको लाइसेंस कौन नहीं लेने दे रहा, मुझे जैसे ही पता लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो जी यशिम और डॉक्टर सरदार यही बात कर रहे हैं कि एस्की को सारी प्रिपरेशंस पसंद आ जाएं और इतने में एस्की के मॉम डैड आ जाते हैं। वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसके बाद डेनीस, जानसू और लेवेंथ आ जाते हैं और अब गैदरिंग शुरू हो चुकी है। इसके बाद ऑस्कर एस्की के लिए इसका गिफ्ट पैक कर रहा होता है, तो इतने में ना ओजान आ जाता है। वो नॉक नहीं करता और ऑस्कर एकदम से उस गिफ्ट को छुपा देता है और कहता है कि तुम नॉक करके नहीं आ सकते, लेकिन ओजान उसको देख लेता है और इतने में वहां पर एस्की भी आ जाती है। ये देखकर ऑस्कर और परेशान हो जाता है। ऑस्कर फिर बहाना बनाता है कि हम लोग योगा की बातें कर रहे थे। एस्की कहती है कि वो अभी जा रही है, 10 बजे आ जाएगी। एस्की के जाने के बाद ओजान ऑस्कर से कहता है कि वो बंदा जिसको कभी लड़कियों के नाम भी याद नहीं होते थे, अब वो एक लड़की के लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहा है। तुम्हें एस्की से प्यार हो चुका है भाई। मीनवाइल ऑस्कर की मॉम और आंट भी उस रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल पड़ी हैं। मीनवाइल एस्की ने मैसेज करके अपनी दोस्तों को बता दिया है कि वो आ रही है, रास्ते में है। अच्छा, यहाँ पर डेनीस थोड़ा परेशान हो रही है और कहती है कि एस्की हमारे पर गुस्सा ना हो क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो ऑस्कर में है। जानसू कहती है कि तुम परेशान मत हो, ताल्लुक जो होता है वो म्यूचुअल होता है। ऑस्कर को तो उसका बर्थडे भी याद नहीं होगा। मीनवाइल ऑस्कर की मॉम और आंट रेस्टोरेंट की बजाय क्लब पहुंच जाती है।
वो वहाँ से एम्बेरस होकर निकलती हैं क्योंकि उनकी लोकेशन गलत थी। ऑस्कर ने एस्की के लिए सरप्राइज अरेंज किया है, वो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। इवेंट डिजाइनर कहती है कि वो लड़की बहुत खुशकिस्मत होगी जिसके लिए आपने अरेंजमेंट्स करवाई हैं। और इतने में ऑस्कर को कॉल आती है, उसे बताया जाता है कि जो बंदा आपको लाइसेंस नहीं लेने दे रहा उसका नाम है तोल्गा गुरदाल। जब ऑस्कर तोल्गा का नाम सुनता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इवेंट डिजाइनर से कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। वो बेसिकली उसके रेस्टोरेंट जा रहा है ताकि वो उससे बातचीत कर सके। और इतने में एस्की भी उसी रेस्टोरेंट पहुंच जाती है जहां पर डॉक्टर सरदार ने उसके लिए बर्थडे अरेंज किया है। एस्की के बर्थडे पर बहुत कुछ होने वाला है, तो ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय।